प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसकी महिमा अपरंपार है। सही मायनों में देखा जाए तो गीता में दिए गए श्लोकों की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, परंतु अपनी इस श्रृंखला में हमने यह प्रयास किया है कि गीता के उपदेशों को आज के परिप्रेक्ष्य में सरल एवं व्यवहारिक दृष्टि से जन सामान्य के लिए प्रस्तुत कर सकें। आजकल के आपाधापी भरे जीवन में हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी संतानों को बचपन से ही गीता की शिक्षा प्रदान करें, जिससे बच्चे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। हमारा प्रयास इसी दिशा में अपना एक सार्थक योगदान देने भर का है। हमारा यह प्रयास कितना सफल रहा, यह आप हमारे YouTube चैनल डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके बता सकते हैं। इसके आधार पर हम अगले एपिसोड्स में अन्य श्लोकों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में आत्मा का नित्य और निराकार होना बताया है। इसका अभिप्राय है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटा जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। अग्नि द्वारा शरीर को जलाया जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। जल द्वारा शरीर को गलाया जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। वायु के द्वारा शरीर को सुखाया जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। इस प्रकार शरीर एक साकार एवं अनित्य वस्तु है, वहीं आत्मा निराकार एवं नित्य है। आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों के द्वारा उसका संहार किया जा सकता है। आत्मा आज से पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, फिर चाहे हमारा ये शरीर रहे या ना रहे। इसलिए आत्मा को अनश्वर जानकर हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽसत्त्व कर्मणि। यह गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्मों का क्या फल होगा और वह फल उसे किस जन्म में किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ना तो उसे कुछ पता है और ना वह अपने इच्छा अनुसार और इच्छित समय पर उसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। मनुष्य का केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। मनुष्य अगर फल की चिंता करता रहेगा तो मन के अनुसार फल न मिलने पर अवसाद से ग्रसित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। एकमात्र मनुष्य शरीर में ही नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता है, जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य को कर्मों का त्याग यह सोचकर कभी नहीं करना चाहिए कि जब फल का पता नहीं तो कर्म क्यों करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को इस श्लोक में आसक्ति रहित कर्म करने का उपदेश देते हैं।